हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिक्षा नेशन चैनल पर। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो टॉपिक जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है, कंफ्यूजिंग है। लाइट चैप्टर का ये पार्ट है और 12th में भी आता है और 10th में तो आता ही है। और बोर्ड के लिए इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये लिख के ले लेना। मैं आप 100% गारंटी देता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपका एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, थ्योरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आएगा जरूर। यानी क्वेश्चन आने वाला है, लिख के ले लीजिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आज जीरो टू हीरो समझेंगे। इसमें से कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको समझ ना आए। इसके लिए स्नेल्स लॉ आपको आना चाहिए और वह मैं सोच के चलूंगा कि वो आपको आता है। रिफ्रैक्शन का पार्ट है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पार्ट है, तो वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन इसकी ऐसे है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम के अंदर देखते हैं पहले, और उसके बाद देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन टू दैट मीडियम, कि उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है। तो लाइट की स्पीड पर यह बात होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पार्टिकुलर मीडियम। तो इसका जो रेशियो आता है, ये रेशियो आपको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, और यही आपका म्यू होता है। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम को आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन है और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है कि पहले आप स्पीड देखिए लाइट की कि एयर और वैक्यूम के अंदर कितनी है, और वो आपको पता है 3 × 10⁸ है। और उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकालना है, जैसे आपको वाटर का निकालना है, तो उस लाइट को आप क्या करेंगे? वाटर के अंदर चलाएंगे तो उसकी स्पीड कुछ ना कुछ उस वाटर के अंदर होगी, तो उस स्पीड को आप यहां रखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सपोज मैं ले लेता हूं, इसको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज ये इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है, और यहां पर आपका वाटर फिल है। यहां पर क्या फिल है? वाटर फिल है। तो एक रे ऑफ लाइट आती है और इस इंटरफेस पे टकराती है ऐसे। ये आपको पता है इंसिडेंट रे है, ये आपको पता है नॉर्मल है, आपको पता है यहां पर एयर फिल है, यहां पर वाटर फिल है। तो आपको पता है व्हेन रेज गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इसका भी एक प्रूफ है, आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे इस इंटरफेस पर तो आप इसको भी प्रूफ कर लेंगे कि ये इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है या नहीं। तो आपको पता है व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ये आपकी बैंड हो जाएगी, ये बैंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जरा देखिए, अगर मुझे निकालना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का जो ये जो रेशियो है, यही रेशियो आपका क्वांटिटी है म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। अब जरा देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा। अगर मैं बात करता हूं स्नेल्स लॉ की, इस इंटरफेस पर, इस ए बी इंटरफेस पर आप क्या कीजिए? इस ए बी इंटरफेस पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड की लाइट होती है वो हम अप्रोक्स बराबर ही मानते हैं जितनी एयर के अंदर होती है, हम ये कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो म्यू हो गया आपका वी ए अपॉन वी एम। ठीक है, अब अप्लाई कीजिए ए बी इंटरफेस पर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए, अप्लाई अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर, ये क्या होगा? ये क्या होगा? साइन ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है, तो ये कौन सा एंगल होगा? रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। तो साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर ये किसके बराबर आता है? म्यू के बराबर आता है, और यही म्यू तो आपका क्या है?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ये भी आप समझ लीजिए। तो साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर किसके बराबर होता है? एक कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो बोलते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। तो अब जरा देखिए, इसको मैं वेवलेंथ की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये भी कंफ्यूजिंग पार्ट है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, जरा देखो, आपको एक एक्सप्रेशन में दे रहा हूं, जो सारे न्यूमेरिकल्स में आप अप्लाई करेंगे तो आपके आंसर्स विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स में आने शुरू हो जाएंगे, जिससे आप बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो जरा देखेंगे, सेम वही केस है आपका, रे ऑफ लाइट आती है, इस इंटरफेस पे टकराती है, यहां अगर आप नॉर्मल डालते हैं तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देन आपको पता है ये यहां पर वाटर फिल है, यहां पर क्या फिल है? वाटर फिल है, ठीक है। ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये बैंड होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये आपका हो गया आर और ये आपका है आई, ठीक है। अब जरा देखिए, साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर लगाते हैं, साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर, एक एक्सप्रेशन जो आपके सारे ही न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर देगा। ये बराबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, यहां पर एयर है, यहां पर एयर है एंड यहां पर वाटर है, ठीक है। रे ऑफ लाइट आती है, एयर से आती है और वाटर पे जाती है, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसको कैसे बोलूंगा मैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वेलोसिटी की टर्म्स में लिखूंगा वी ए डिवाइड बाई वी डब्ल्यू। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर मैं बात करता हूं लैम्डा, लैम्डा आपको पता है v इक्वल न्यू लैम्डा होता है, ये हो जाएगा न्यू लैम्डा। तो आपको पता है न्यू क्या है? दिस इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी तो दोनों ही केसेस में, एयर में भी लाइट की फ्रीक्वेंसी और वाटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, वो दोनों बराबर होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट हो जाएगा, तो लैम्डा ए डिवाइड बाई लैम्डा डब्ल्यू आ गया, ठीक है। और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको ये टर्म याद रखनी है, इस टर्म से आप सारे ही न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के। और पेपर में हमेशा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, थ्योरी हमेशा पूछी जाती रही है। तो ये हो जाएगा साइन आई डिवाइड बाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक ही एक्सप्रेशन याद रखना है, इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे और ये हो जाएगा। तो म्यू आपका क्या है यहां पर? ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। यहां पर वी ए क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एंड ये है आपका वी डब्ल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा ए यहां पर है आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको पता है ना क्या होती है? वेवलेंथ, एक पार्टिकल जब ऑसिलेट होता है तो कंप्लीट साइकिल के अंदर कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ है आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। दूसरा है आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये आपके टर्म्स हैं, एंड यू नो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है। तो अगर आपको इतना पता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। बस एक एक्सप्रेशन जो मैंने आपको दिया है, इस एक्सप्रेशन को अगर आप याद रखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है जो ऐसा आप सॉल्व ना कर पाओ। तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, ये होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू
विद रेस्पेक्ट टू 1, और आप यहां लिखेंगे v1 डिवाइड बाई v2। अगर मैं बोलूं इसको कि इसको आपको लिखना है 1 2 की टर्म्स में, तो आप इसको 2 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे। देन जो ये जो फॉलो है, तो मैं आपको बता देता हूं, वेलोसिटी में तो पहला वाला पार्ट आता है, वेवलेंथ में भी पहला वाला आएगा मीडियम, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सेकंड वाला मीडियम आता है। इतना याद रखना है, सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो टर्म है साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये एक एग्जांपल मैंने लिया है जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है, उससे मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इजीली समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जब भी आएगी तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो ये है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसको रिप्रेजेंटेशन किससे किया जाता है? म्यू से। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल। ठीक है, तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसके ऊपर अब क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दीजिए, बुक उठाइए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा दीजिए। ठीक है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे पेपर के अंदर भी आप उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि जब आप क्वेश्चन ही सॉल्व करके नहीं जाएंगे, थ्योरी पढ़ के जाएंगे, तो थ्योरी इतनी नहीं आने वाली है। थ्योरी से आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। थ्योरी आती है, लेकिन इतना अच्छा स्कोर कैसे कर लोगे आप? तो थ्योरी पढ़नी है, प्लस न्यूमेरिकल्स भी उसके लगाने हैं। बस इसके न्यूमेरिकल्स लगाना आप शुरू कर दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपके होने शुरू होते हैं तो इस वीडियो का आपको फायदा होगा। आपने इसमें 12-13 मिनट यूज किए हैं, आपने इसमें खर्च किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेकर आपके लिए आता रहता हूं, तो शिक्षा नेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।